अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेटिव। तो आज की वीडियो में मर्द और ख़वातीन के लिए फिर से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हुकूमत ने मर्द और ख़वातीन के लिए फिर से भर्तियों का ऐलान कर दिया है, जिनमें असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रिंसिपल, टीचर, क्लर्क, बहुत सारी मज़ीद पोस्ट हैं। तो मैं आज की वीडियो में आपको सारी पोस्ट्स का बताऊँगी, उनकी कौन कौन सी असामियाँ खाली हैं ये बताऊँगी, और साथ ही साथ ये बताऊँगी कि आपने उसमें अप्लाई कैसे करना है और उसका बाकी का क्राइटेरिया क्या है। तो पहली असामी को देख लेते हैं। आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर, दफ्तर सुपरिटेंडेंट पुलिस, रेजर मुजफ्फराबाद में। तो यहाँ पे जो इश्तिहार भर्ती है वो कुक के लिए है। ठीक है, किसके लिए है? कुक के लिए। तो ये एक बड़ी अच्छी असामी है कुक वाली। तो ये महकमा पुलिस में शोबा रेजर महकमाना ज़रूरत है। ठीक है, कि फॉलोवर कुक की ज़रूरत है, जिसके लिए 4 असामियाँ उनके पास खाली पड़ी हुई हैं। उसके अलावा इसकी जो आखिरी तारीख होगी ना वो 15 होगी। ठीक है, बाकी उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि उसके लिए क्या क्या उम्मीदवार का होना चाहिए। उम्र बताई हुई है वो 18 से 40 साल तक की उम्र है। काबिलियत बताई हुई है तो वो सिर्फ अपने काम में महारत रखता हो। कौमियत या शहरियत जो है वो रियासत दर्जा अव्वल देखी जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे है कि उसने अपना सर्टिफिकेट या कोई भी शनाख्ती कार्ड, जो डोमिसाइल वगैरह जो भी उसके कागजात होंगे वो उसने अपने कागजात जमा करा देने हैं। साथ 3 अदद पासपोर्ट फ़ोटो जमा करवा देनी है। तो 22/5/2025 को जुमेरात बवक्त 9 बजे सुबह अपने असल कागजात के हमरा उन्होंने मुजफ्फराबाद वो चले जाएंगे लाइन्स हेड के पास। ठीक है, और यहाँ पे उनके सुपरिटेंडेंट पुलिस का नंबर भी दिया हुआ है, तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप उनको कॉल करके भी ले सकते हैं। तो अगली असामी की तरफ चलते हैं। ये जो थी ना कुक की असामी थी। अब अगली असामी है यहाँ पे हमारे पास पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सकरदू में। सकरदू में मर्दों ख़वातीन के लिए असातिज़ा की असामी आई हुई हैं। ठीक है, मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए हैं असातिज़ा की असामियाँ सकरदू में पब्लिक स्कूल में। तो असामी कौन सी है जी? पहले सब्जेक्ट बताया हुआ है जी, स्पेशलिस्ट कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है, जिसके लिए आपका MS होना ज़रूरी है। उसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट बताया हुआ है इस्लामियात, उसके लिए कम से कम 2nd डिवीज़न हो MA में। ठीक है, तो फिर आपको तरजीह दी जाएगी। MPhil होगा तो तब भी आपको तरजीह दी जाएगी। उसके बाद जो ख्वाहिशमंद हजरात हैं उन्होंने 1000 रुपये के अवज़ एक फ़ॉर्म हासिल करना है। उसको फ़िल करके 8 मई 2025 तक अपनी दरख्वास्त भेज देनी है। अपनी CV और बाकी जितने भी कागजात होते हैं उन सबको जमा करवा देना है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे उन्होंने तहरीरी इम्तिहान की तारीख बताई हुई है। तहरीरी इम्तिहान जो है वो 11 मई 2025 को होगा, बरोज़ इतवार 10 बजे। ठीक है, तो आपका इसमें एक तहरीरी इम्तिहान भी होगा। यहाँ पे प्रिंसिपल का उन्होंने फ़ोन नंबर दे दिया है, सिर्फ दफ्तरी औकात में आप उनसे रब्ता करके आप मज़ीद मालूमात इसकी हासिल कर सकते हैं। तो ये असातिज़ा की थी। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारे पास है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन हैवी इंडस्ट्रीज टैक्सिला बोर्ड टैक्सिला कैंट में आई हुई है। ठीक है, टैक्सिला कैंट में अब कुछ पोस्ट आई हुई हैं, जिसमें पहली पोस्ट जो है वो है स्पेशलिस्ट की है, ऑप्थामोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट ऑप्थामोलॉजिस्ट की पोस्ट है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर रखनी है। उसकी एक वैकेंसी है। ठीक है, सिविलियंस की, जिसके लिए आपका FCPS होना चाहिए, 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आर्म्ड फोर्सेस यानी कोई मेजर रिटायर होना फोर्सेस में से, तो उसके लिए भी यहाँ पे है, वो भी है। उसकी एज लिमिट जो है सिविलियन की वो है 25 to 35, और एक्स मिलिट्री जो होगा उसकी 50 ईयर्स की है। उसके बाद यहाँ पे है असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, जो कि रेगुलर बेसिस पे चाहिए, उसकी भी एक ही वैकेंसी है। सिविलियंस के लिए जो है मास्टर डिग्री का होना चाहिए, मिनिमम 3 CGPA या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और जो फोर्सेस के लोग होंगे उनके लिए ये है कि मेजर हो या कैप्टन हो। उनकी उम्र जो है 24 से 30 बताई है, और यहाँ एक्स मिलिट्री की 50 साल। फिर यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर की है नेक्स्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, उसकी भी एक ही वैकेंसी है। सिविलियंस के लिए जो है MBBS होना ज़रूरी है। उसके अलावा उनका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। फोर्सेस वाले लोगों के लिए मेजर रिटायर्ड होना चाहिए। एज लिमिट जो है 24 to 45 है, और एक्स मिलिट्री की वहीं 50 साल। तो असिस्टेंट वर्क्स मैनेजर चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उसकी 5 वैकेंसी हैं। उसके बाद यहाँ पे सिविलियंस के लिए है BE, BS, BSc इंजीनियरिंग, ये सब होना चाहिए। 3 CGPA या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, मैकेट्रॉनिक्स में या फिर कंप्यूटर डिसिप्लिन में। उसके बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटिव फील्ड में। नेक्स्ट आ जाते हैं आर्म्ड फोर्सेस की तरफ, तो उनके लिए भी रिटायर्ड मेजर या कैप्टन होना चाहिए, 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ होना चाहिए। ठीक है, उसके पास जो है एज लिमिट यहाँ पे बताई है इन्होंने 20 से 35 एज लिमिट है, और एक्स मिलिट्री की 50 साल ही है। नेक्स्ट जो यहाँ पे है वो ड्राइवर की है। ड्राइवर के लिए जो है यहाँ पे
रेगुलर बेसिस पर है। एक वैकेंसी सिविलियन मिडिल पास होना चाहिए, ठीक है, और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जो आर्म फोर्सेज से होंगे वो रिटायर आर्म फोर्सेज वाला ड्राइवर होगा ना, उसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों की उम्र है 18 से 30 साल और मिलिट्री वाले की उम्र है 50 साल। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट नोट जो है, इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आप एक वेबसाइट उन्होंने यहाँ पे आपको दी हुई है www.hit.government-pakistan। इस वेबसाइट पर चले जाना, अपना फॉर्म फिल कर देना है। विदिन 15 डेज़ में अपना अपना फॉर्म लाजमी फिल कर देना है। यहाँ पे इनका पोस्ट कोड भी है, ठीक है। टैक्सिला कैंट में ये असामियाँ आई हुई हैं। तो इसका अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा था, इसमें और कोई मज़ीद चीज़ नहीं है। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन HIT बोर्ड टैक्सिला कैंट में ये जॉब्स आई हुई हैं, ठीक है। तो आप जो इस पर अप्लाई करना चाहता है कर सकता है। तो नेक्स्ट वैकेंसी मैं आपको बता दूँ, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है। नेक्स्ट ज़रूरत स्टाफ है जी कराची में, ठीक है। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट प्लाजा कराची में ना ज़रूरत स्टाफ है। एक अदद जनरेटर ऑपरेटर की ज़रूरत है। जनरेटर ऑपरेटर की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ज़रूरत है, ठीक है। कम से कम उसका जो है ना इंटरमीडिएट होना चाहिए। जनरेटर ऑपरेटर के काम में वो 3 साल का तजुर्बा रखना होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो ख्वाहिशमंद हजरात हैं वो 15 मई 2025 तक अपनी CV और मुकम्मल दस्तावेज़ात जो भी उनके हैं वो जमा करवा देंगे। सीनियर मैनेजर AWT प्लाजा 6th फ्लोर आई चंद रेगर रोड कराची, यहाँ पे। और मज़ीद उनका फ़ोन नंबर है, आप मज़ीद उनके साथ रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरेटर ऑपरेटर की एक नौकरी थी। नेक्स्ट आ जाते हैं डो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस करियर अपॉर्चुनिटी। आपको जो है यहाँ पे इनवाइट किया जा रहा है नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, यानी जो एक्स्ट्रा स्टाफ होता है उसके लिए। तो उसके लिए जो एडिशनल डायरेक्टर और एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको भर्तियाँ दी गई हैं। तो वो कौन कौन सी है जी। मैनेजर फाइनेंस की है, एंड सर्विस बेनिफिट्स हैं, और असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की है। उसके साथ असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर, असिस्टेंट फाइनेंस ऑफिसर, बिलिंग ऑफिसर, ऑफिस असिस्टेंट, बिलिंग असिस्टेंट और सिंपल असिस्टेंट, इनकी असामियाँ हैं यहाँ पे जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसके लिए। तो आपने इसमें अप्लाई किस तरह करना है, आपने अपने सारे जितने भी होंगे ना 1500 रुपये की आपने इसमें एक तो फ़ीस भी जमा करवानी है, और अपने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे आपने जाके वहाँ पे जमा करवा देने हैं। या फिर ये वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है www.dus.education.pk। तो यहाँ पे आपने अपने सारे ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देना है। उसके बाद जो यहाँ पे है डो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ सर्विस बाबा उर्दू रोड कराची पाकिस्तान, उन्होंने अपना एड्रेस भी दिया हुआ है। बाकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं। तो ये नॉन टीचिंग स्टाफ की जॉब्स थी जो डो यूनिवर्सिटी में थी। तो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है दफ्तर मेडिकल सुपरिटेंडेंट में डॉक्टर्स के लिए जो सोल अस्पताल कराची में है, ठीक है। कराची में है ये असामियाँ भी। मेडिकल कॉलेज के MBBS ग्रेजुएट्स के लिए जो MBBS कर रहे हैं ना और उनका सालाना बैच चल रहा है इस साल, तो उनके लिए हाउस जॉब का चांस है, मतलब उनके लिए हाउस जॉब का ऐलान किया गया है। तो MBBS ग्रेजुएट जिनका सालाना बैच चल रहा है 2025 से 26 तक का, वो ग्रेजुएट्स जो हैं वो हाउस जॉब ट्रेनिंग के लिए उनको 29 अप्रैल 2025 से लेके 7 मई 2025 तक दरख्वास्तें दरखार की गई हैं। तो वो दरखास्तें दे सकते हैं। 2026-2025 के लिए जो 2026 और 2025 के लिए है ना, वो हाउस जॉब इंटर्नशिप 6 माह के फर्स्ट मॉड्यूल के लिए इंटरव्यू भी होगा उनका, जो कि मंगल को होगा 3 मई को 10 बजे, ठीक है। उसके बाद 6 माह की हाउस जॉब ट्रेनिंग होगी उनकी, जिसका आगाज़ 16 मई से होने लगा है। उसके अलावा ये आपको वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट पे जाके आप मज़ीद मालूमात भी हासिल कर सकते हैं, अपना फॉर्म वगैरह भी फिल कर सकते हैं। डॉक्टर सैयद मोहम्मद खालिद बुखारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट की तरफ से ये कराची में है कि आपको हाउस जॉब का मौका दिया जा रहा है MBBS के स्टूडेंट्स को। उसके बाद यहाँ पे है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन, तो यहाँ पे भी कुछ वैकेंसियाँ खाली हैं। तो मैं आपको इन वैकेंसियों के बारे में भी बता देती हूँ। जो पहली इसकी पोस्ट है ना, वो है प्रिंसिपल की पोस्ट, फ़ीमेल प्रिंसिपल की पोस्ट है। तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन और एजुकेशन है वो मास्टर इन आर्ट्स है, साइंस मिनिमम 2nd डिवीज़न होनी चाहिए, B.Ed होना चाहिए, M.Ed होना चाहिए, मास्टर इन एजुकेशन होना चाहिए, मिनिमम 5 ईयर का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रिंसिपल का या वाइस प्रिंसिपल का या हेड मास्टर्स का, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे उसमें जो है ना एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, हर किस्म के मसले को हल करने की उसमें काबिलियत होनी चाहिए। उसके अलावा उसकी उम्र बताई हुई है 55 साल से ऊपर भी हो सकती है, और जो सैलरी है वो 70,000 से लेके 70 से भी ऊपर बताई हुई है, ठीक है, पर मंथ। तो उसके बाद जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा 2 ईयर्स के। फीमेल प्रिंसिपल की जॉब है, बड़ी अच्छी है। इसमें अब अप्लाई किस तरह करना है उसका तरीका है यहाँ पे उन्होंने अपनी वेबसाइट दी हुई है। इस वेबसाइट पर जाके आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देना है और अपने सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटैच कर देना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे विदिन 15 डेज इसकी भी लास्ट डेट होगी। डायरेक्टर जनरल एजुकेशन
इन्वेस्टिगेशन डिवीज़न 4th फ्लोर OPF हेड ऑफिस सेक्टर इस्लामाबाद में है ये। तो टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ है। तो इस्लामाबाद में ये प्रिंसिपल की फ़ीमेल जॉब आई हुई है, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे है वो है इश्तिहार बराए भर्ती कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, डॉल्फिन स्क्वाड और ड्राइवर कांस्टेबल, ट्रैफिक असिस्टेंट, पंजाब पुलिस की नौकरियाँ हैं ये। तो इसमें सब असामियों के बारे में अलग अलग बताया हुआ है उन्होंने। तो यहाँ पे जो पहली असामी है वो कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल की है। तो उसके लिए जो है 18 से 22 साल उसकी उम्र बताई है और डॉल्फिन स्क्वाड के लिए 18 से 22 बताई हुई है। इसी तरह ड्राइवर कांस्टेबल की 21 से 30 है और ट्रैफिक असिस्टेंट की 18 से 22 साल तक की उम्र बताई गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल के लिए उन्होंने कम से कम कितनी उनकी हाइट बताई है और क्या क्या चीज़ें बताई हुई हैं। तो बराए मर्द उम्मीदवारान के लिए ना कम से कम 5 फीट 7 इंच उनका बताया हुआ है, ठीक है, कद बताया हुआ है। और बराए ख़वातीन के लिए कम से कम 5 फीट 2 इंच उनका कद बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे कम से कम उनकी छाती जो बताई गई है मर्द के लिए सिर्फ और सिर्फ वो 33 से 34 है। बाकी उनका जो है डोमिसाइल का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट और फिर उसकी बताई हुई है तालीम, कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल की तालीम ये मैं बता रही हूँ। तो वो जो है सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट जमा करवा दे, 50% नंबर होने चाहिए। दौड़ के लिए मर्द की बताई हुई है कि 1.5 किलोमीटर में ना 7 मिनट में तय होगी और ख़वातीन के लिए 1.6 किलोमीटर 10 मिनट में तय होगी। नज़र का कोई मयार और तजुर्बा कोई भी नहीं इनके लिए बताया हुआ। कांस्टेबल डॉल्फिन स्क्वाड के लिए यहाँ पे हमारे पास बराए मर्द उम्मीदवारान के लिए कम से कम 5 फीट 9 इंच और ख़वातीन के लिए 5 फीट 4 इंच बताया हुआ है और मर्दों के लिए वहीं 33-34 उनका जो है उम्मीदवारान का बताया हुआ है। उसके बाद इसकी जो तालीम बताई गई है वो बताई गई है जी सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट 50% नंबर के साथ। नेक्स्ट है यहाँ पे ड्राइवर कांस्टेबल के लिए बराए मर्द ख़वातीन का कद बताया गया है 5 फीट 7 इंच मर्द के लिए और ख़वातीन के लिए 5 फीट 2 इंच। उधर भी ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए भी सेम है, छाती भी इनकी सेम है और डोमिसाइल होना ज़रूरी है। उसके बाद जो स्टडी का है वो मंजूर शुदा बोर्ड सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए डॉल्फिन वालों के लिए और दूसरा हाई सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राइवर की पोस्ट के लिए या ट्रैफिक की पोस्ट के लिए। उसके बाद इनकी नज़र की हद भी बताई गई है और इनके लिए जो है ड्राइविंग लाइसेंस का होना बताया गया है। ट्रैफिक असिस्टेंट की नज़र की हद सही होनी चाहिए और ड्राइविंग वाले के लिए अपना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको एक वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट पे जाके आपने अपना फॉर्म फिल कर देना है, ठीक है। 300 रुपये का फॉर्म फ़ीस भी आपने जमा करवानी है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 12/5/2025 है, ठीक है। तो अपने सारे जितने भी आपके ज़रूरी कागजात होंगे वो आपने इसके साथ लगा कर अटैच करके अपना फॉर्म फिल कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं हेडक्वार्टर पाकिस्तान रेंजर सिंध में आपके लिए आया हुआ है। सिंध में आपका प्रोग्राम बराए भर्ती पाकिस्तान रेंजर के लिए हैं। तो यहाँ पे भी ढेर सारी पोस्ट आई हुई हैं, मैं आपको बता देती हूँ। पहली पोस्ट यहाँ पे है सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी की पोस्ट जिसके लिए 5 असामियाँ खाली हैं। दूसरी है हवलदार जनरल ड्यूटी की पोस्ट जिसके लिए 23 असामियाँ खाली हैं। चौथी है जी सिपाही क्लर्क के लिए, सिपाही क्लर्क की 149 और टाइक जनरल ड्यूटी की 36, सिपाही जनरल ड्यूटी की 1090, टोटल होगी 1030, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपने 8 जमात पास हैं तो स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट लगा के ना आपने और नादरा वाला अपना जो सर्टिफिकेट है जो आपका CNIC है वो लगा के आपने जमा करवा देना है। उसके बाद यहाँ पे ओहदे बताए हुए हैं। सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी की ना तालीम बताई हुई है कि FA FSC होना चाहिए। सिपाही क्लर्क के लिए FA FSC 1 साल कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। हवलदार के लिए मैट्रिक होनी चाहिए और सिपाही जनरल ड्यूटी के लिए 8वीं जमात पास होना चाहिए। जिस्मानी मयार है, कद जो है कम से कम 5 फीट का होना चाहिए और लंबे कद वालों को तरजीह दी जाएगी। छाती 33 इंच, वज़न जो है आपका 55 किलो होना चाहिए। उसके बाद उम्र की हद जो है वो 30 अप्रैल तक यानी इसकी आखिरी तारीख तक कम से कम आपकी जो 18 साल होना चाहिए, 18 साल से ज़्यादा 30 साल तक, ठीक है। उसके बाद शहरियत जो है वो पाकिस्तानी मर्द की होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने आपको बताया हुआ है कि आपने जो है अपना सारा कुछ फॉर्म वगैरह फिल करके जमा करवा देना है। फ़िज़िकल आपका टेस्ट होना है, ठीक है। तहरीरी इम्तिहान भी होना है, नफ्सियाती भी होना है। तो ये इम्तिहानात की भी आपने अपनी साथ साथ तैयारी रखनी है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ कि जो शादीशुदा लोग होंगे उनको 30% डिस्काउंट दिया जाएगा वहाँ पे रहने के लिए हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद सक्खर में। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको लेफ्टिनेंट कर्नल का जो है नंबर दिया गया है, तो आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी ले सकते हैं, इस नंबर पे से भी। तो ये भी बड़ी अच्छी असामियाँ थी आपके पास सब इंस्पेक्टर की, सिपाही क्लर्क वगैरह की। तो अगली असामी की
तरफ आते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है। ये सिंध में था, तो नेक्स्ट जो है ये हमारे पास आ गया है करियर अपॉर्चुनिटी जो है लाहौर, गुजरावाला और वज़ीराबाद में, तीनों में है। लाहौर में, गुजरावाला में और वज़ीराबाद में है। तो इसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट, मैं नेम ऑफ़ पोस्ट आपको बता देती हूँ। पहली जो है वो मैनेजर की पोस्ट है, जिसके लिए आपका BS डिग्री या MS होना चाहिए मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में, और आपका 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्टी मैनेजर है, उसके लिए BSc इंजीनियरिंग, उसके लिए BSc इंजीनियरिंग होनी चाहिए और 5 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 27 से 36 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर है, उसके लिए BSc इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में 3 ईयर का एक्सपीरियंस, 25 से 32 साल उम्र। फिर एसोसिएट मैनेजर के लिए, उसके लिए भी आपका BA BSc इंजीनियरिंग होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ ही 23 से 30 साल की उम्र है। फिर आपका यहाँ पे है रिसेप्शनिस्ट के लिए, तो रिसेप्शनिस्ट के लिए आपके जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 23 से 30 साल तक की उम्र और साथ में एक्सपीरियंस भी। फिर यहाँ पे लाहौर बेस्ड जॉब है, तो वो टेक्नीशियन की है। टेक्नीशियन की 3 साल का आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और B टेक्नीशियन होना चाहिए। नेक्स्ट है गुजरावाला में, तो वो है डिज़ाइनर की, जिसमें बैचलर इन मैकेनिक्स होना चाहिए और 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है इंचार्ज हाई प्रेशर कास्टिंग मशीन के लिए ना, तो वो है कि आपका B टेक्निक होना चाहिए मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट इंचार्ज इंजेक्शन मॉडलिंग का है, तो वो B टेक होना चाहिए। उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 25 से 32 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। इंजेक्शन मॉडलिंग ऑपरेटर के लिए भी है कि DAE होना चाहिए आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस के साथ, 23 से 30 साल तक की उम्र। नेक्स्ट वज़ीराबाद के बोर्ड की बात हो रही है, तो वहाँ पे है मशीन ऑपरेटर के लिए D8 के साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस। टेक्नीशियन है, उसका B टेक इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस और 21 से 30 साल दोनों की उम्र। फिर है जी यहाँ पे लाहौर बेस्ड पर, तो मैनेजर की पोस्ट है यहाँ पे लाहौर बेस्ड पर, और एसोसिएट रिसर्च वाले की भी पोस्ट है। तो उन दोनों के लिए बैचलर और मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। इंजीनियरिंग में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 29 to 40, 23 to 30 उनकी एज बताई हुई है। डिप्टी मैनेजर की भी जॉब है और एसोसिएट IT की भी जॉब है इसमें। नेक्स्ट आपको यहाँ पे उन्होंने अपनी वेबसाइट दे दी है, इस पर जाके आपने फॉर्म फिल कर देना है और मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए ये असामियाँ आई हुई हैं, ठीक है। तो जो अगली असामी है उसकी तरफ चलते हैं। ये लाहौर, गुजरावाला और वज़ीराबाद में थी। नेक्स्ट जो है यहाँ इस्लामाबाद में है, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन, 3rd फ्लोर, कोशर ब्लॉक, पार्क सेक्रेटरीट, इस्लामाबाद में। इसकी नेम ऑफ पोस्ट बता दूं आपको, चीफ कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन ऑफिसर CCDO के लिए पहली पोस्ट। तो उसकी एजुकेशन जो मिनिमम 16 साल की एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ उसका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके साथ साथ उसकी कुछ स्किल्स बताई हुई हैं। तो स्किल्स क्या हैं जी? लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। पहली बात, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, बोलने का अच्छा तरीका आना चाहिए, ठीक है। और एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद अदर्स, ये भी होनी चाहिए। साथ ही साथ उसका जो है यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि सर्टिफिकेट कौन कौन से प्रेफर किए जाएंगे। PMP का सर्टिफिकेट होगा, लीड सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। तो PMP होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल का। उसके बाद एज लिमिट बताइए 45 to 60 ईयर। नेक्स्ट जो है वो चीफ फाइनेंस ऑफिसर के लिए है, CFO के लिए। उसके लिए जो है ACC होना चाहिए, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंट। ACC होना चाहिए। उसका एक्सपीरियंस जो है वो 12 साल का एक्सपीरियंस बताया हुआ है और उसके साथ स्किल्स बताई हुई है नीचे यहाँ पे हमारे पास। स्किल्स यहाँ पे उसकी भी है जी, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होनी चाहिए, मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा उसे काफ़ी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे फाइनेंशियल की, अकाउंटिंग की, इन चीज़ों की उनके पास नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट जो प्रेफर किया जाएगा वो CPA का है, CFA का है, PMP का है और लीड का है। तो एज लिमिट जो है 40 to 55 है। चीफ इन्फो एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर, इसके लिए भी है। तो नेक्स्ट इसकी जो एजुकेशन है वो 16 ईयर की एजुकेशन होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ साथ इसकी स्किल्स बताई हुई हैं कि विजनरी थिंकिंग होनी चाहिए, ठीक है, ज़हीन आदमी होना चाहिए, टीम लीडरशिप होनी चाहिए और एबिलिटी टू ड्राइव टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो है कोई इन्होंने सर्टिफिकेट नहीं बताया, बस एज लिमिट बताई है 33 से 50 तक की। चीफ लीगल ऑफिसर की है। चीफ लीगल ऑफिसर के लिए जो एजुकेशन है वो 16 साल की पूरी होनी चाहिए, LLB या LLM होना चाहिए, एक्सपीरियंस 15 साल का होना चाहिए उसके पास, ठीक है। 5 साल की लीडरशिप भी होनी चाहिए। स्किल्स जो है वो एक्सीलेंट नेगोशिएशन, रिस्क मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उसे, और एज लिमिट 35 से 50 बताइए। ड्राइवर की है, मिडिल पास हो, ठीक है, वर्क का एक्सपीरियंस हो उसके पास, एज लिमिट उसकी है 20 से 25। ऑफिसर बॉय है, वो एटलीस्ट मैट्रिक पास हो, एज लिमिट उसकी है 20 से 25 साल की, ठीक है। तो इसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन इतनी ख़ास नहीं है।
आपने अप्लाई किस तरह करना है, विदिन 15 डेज़ आपने इसमें अप्लाई करना है। और अप्लाई करने का यहाँ पे आपने अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो आपने जाके जमा करवा देने हैं, ठीक है। किसी वेबसाइट पे फॉर्म फिल नहीं करना, बस आपने जाके जमा करवा देने हैं। जो 3rd फ्लोर कोशर कम्प्लेक्स, पार्क सेक्रेटरीट, इस्लामाबाद, और ये फ़ोन नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर जाके आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देने हैं और आप इस असामी से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो नेक्स्ट है जो वो हमारे पास है फैकल्टी रिक्वायर्ड कैंट पब्लिक स्कूल मंगला कैंट पे। तो ये टीचर की असामी है, ठीक है। ये टीचर की असामी है। तो पहले असामी इंग्लिश टीचर की है, जूनियर टीचर के लिए, जिसमें MA BS होना चाहिए और उसकी जो है 2.5 CGPA या 60% होनी चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 2 से 3 ईयर्स का उसके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और उसकी जो एज लिमिट है वो 25 से 40 साल की है। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स का जूनियर टीचर, MS BS होना चाहिए, उसका भी मैथ में CGPA वहीं 60% होनी चाहिए और 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस, 25 से 40 साल तक की उम्र। नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस के लिए। तो कंप्यूटर साइंस के लिए MS BS MSc होना चाहिए, 60% उसकी CGPA होनी चाहिए, ठीक है, तभी उसको प्रेफर किया जाएगा। B.Ed और M.Ed वाले को भी प्रेफर किया जाएगा, 2-3 साल का एक्सपीरियंस भी। उर्दू का टीचर है, उसके लिए MS MA BS होना चाहिए, ठीक है। एज लिमिट उसकी भी 25 से 40 साल है, 2-3 साल का एक्सपीरियंस। जनरल साइंस के लिए MS MA BS होना चाहिए, उसके लिए भी 2-3 साल का एक्सपीरियंस है। और मेंटीसरी के टीचर के लिए जो है ना वो फीमेल के लिए, अच्छा ये सारी टीचिंग स्टाफ ना फीमेल वाला था, ठीक है। मेंटीसरी के लिए जो है या असिस्टेंट मेंटीसरी के लिए वो आपका MS MA होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे जो है आपको वेबसाइट दे दी है। इस वेबसाइट में विदिन 15 डेज़ आपने अपना फॉर्म वगैरह फिल करके दे देना है, ठीक है। बीबी आमना ज़फ़र कॉन्ट्रैक्टमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मंगला कैंट से ये आई हुई है। तो यहाँ पे आपने अपना सारा डॉक्यूमेंट्स उस वेबसाइट पे जमा करवा देने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज के लिए। तो यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब आई हुई है। असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब है जिसके लिए क्वालिफिकेशन उन्होंने हमें बताई है मास्टर्स और बैचलर्स डिग्री की, ठीक है। 16 ईयर की आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, फाइनेंस में, इकनॉमिक्स में, कॉमर्स में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने 3 साल का एक्सपीरियंस बताया, एज लिमिट 35 तक बताई है। टाइम ड्यूरेशन जो है वो 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने अपनी वेबसाइट आपको दे दी है। इस वेबसाइट पे जाके आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं और आप इस पे जाके अप्लाई भी कर सकते हैं। इस पर जाके आपने अप्लाई करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके इस पर अप्लाई कर देना है आपने, ठीक है। तो ये भी एक असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब है जो कि बड़ी अच्छी एक असामी है, ठीक है। नेक्स्ट है सिचुएशन वैकेंट। ये जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो एक्सपीरियंस स्टाफ के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रख रही है। क्लर्क की पोस्ट है, क्लर्क की पोस्ट है जी। उसके लिए एक्सपीरियंस ऑफिस वर्क का होना चाहिए, MS ऑफिस का होना चाहिए, अकाउंटेंट का होना चाहिए, साथ ही साथ आर्मी और सिविल का भी होना चाहिए। FA या मैट्रिक उसकी क्वालिफिकेशन है। अप टू एज जो है 50 ईयर्स है। नेक्स्ट है 15 मई इसकी आखिरी तारीख है और आप पोस्ट बॉक्स उन्होंने यहाँ पे दे दिया है, रावलपिंडी में ये जॉब है क्लर्क की, ठीक है। पोस्ट बॉक्स दे दिया, आप अपने सारे कुछ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेंड करवा दें उन्हें। नेक्स्ट जो यहाँ पे है वो फिर से आ गई है जी कोशर यूनिवर्सिटी मरी में, ठीक है। टीचिंग असिस्टेंट की पहले जॉब थी जिसमें मास्टर और डिग्री था। नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर जिसमें बैचलर डिग्री है, 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। और एक और उन्होंने कहा है कि BSc होना चाहिए, ठीक है। ये और 40 वर्ड पर मिनट वहीं स्पीड होनी चाहिए उसकी टाइपिंग की। जूनियर क्लर्क की है जी, हाई सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कारी के लिए सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, हिफ्ज़ कुरान, ठीक है, और प्रोफिशेंट इन किरात। नेक्स्ट है जी कैमरामैन के लिए। कैमरामैन के लिए जी 2nd डिवीजन उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए सेकेंडरी स्कूल का और 5 साल का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुक के लिए भी है तो उसके लिए भी सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट, 2 ईयर का एक्सपीरियंस। ड्राइवर के लिए मिडल है और उसके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है, 5 साल का उसका भी एक्सपीरियंस हो। डिस्पैच राइडर के लिए उनके लिए भी ना वैलिड मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस और सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट। नैब कासिद के लिए सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद स्वीपर के लिए लिटरेट कुछ नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो है अप्रैल की 30 को ना जो है मरी में इनका इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने एडिशनल रजिस्टर्ड ASTB कोशर यूनिवर्सिटी मरी और फ़ोन नंबर दे दिया है। नीचे उन्होंने वेबसाइट भी दी हुई थी, तो उस वेबसाइट पे जाके आपने अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लेना है और इंटरव्यू में चले जाना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको मल्टीपल असामियाँ बताई हैं, अनगिनत असामियाँ बताई हैं। तो जो जिसमें अप्लाई करना चाहता है वो उसमें अप्लाई कर दे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो की समझ आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।